तो भाई अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारे सिहान का कमबैक होने जा रहा है और ऐसे में वो अपने बाप के साथ वो करेगा जिसका शायद इसके बाप को अंदाज़ा तक नहीं है। और ऐसे में हमारा लाला भी बीच में वापस आ चुका है। तो यहाँ पर कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने जा रही है, लेकिन उससे पहले हमारी जो इल्हाम है वो आखिरी बात क्या करेगी सिहान से, जिसका शायद सिहान को अंदाज़ा तक भी नहीं होगा। और ऐसे में सिहान क्यों वापस आएगा और किस वजह से आएगा, ये जानकर भी आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। क्योंकि अब सिहान कमबैक इसलिए करने वाला है कि उसको यहाँ पर जिस तरह से वो हवेली में रहता है उसी जगह पर वहाँ पर इसको एक वीडियो सामने आती है जिसमें सुनाई देता है कि किस तरह से इसकी जो इल्हाम के घर की जो जायदाद है वो बेच डाली है इसके बाप ने। तो ये खबर सुनकर वो फ़ौरन वहाँ से भागता है और हमारी पहले से पहले इल्हाम से मुलाकात करता है और इल्हाम से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में है। लेकिन इल्हाम जो है वो भी फिर जाने वाली नहीं है, क्योंकि इल्हाम को पता है कि मुझे कब जाना है और कब मेरी जान को ख़तरा है। अब ऐसे में दूसरी तो आपको दिखाया जाएगा कि जब हमारा जो सिहान गाजी का जो गाजी यूसुफ है वो लाला से मुलाकात करेगा और उसे ड्रीम प्रोजेक्ट दे देगा। और ऐसे में हमारा लाला भी जो है फिर से इस ड्रामे में एंट्री देने वाला है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये इतने दिन कहाँ छुपा बैठा था, कुछ तो सीन दिखा दे इसके कम, ताकि हमें पता तो चला कि ये भी अभी ज़िंदा है। वरना मैं तो समझ रहा था कि शायद इसकी डेथ हो गई, जो कि हमें ड्रामे में दिखाई नहीं गई। तो खैर यहाँ पर जिस तरह से इनकी मुलाकात होगी उसके बाद इसको ड्रीम प्रोजेक्ट तो मिल जाएगा और लाला भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन इस लाले को क्या अंदाज़ा था कि भाई ये अब जो ड्रीम प्रोजेक्ट इसको मिला है ये इसको फिर से वापस देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सिहान वापस आने वाला है। और सिहान जैसे ही वापस आने के बाद सबसे पहले जिस तरह से वो अपने बाप से मिलता है और बाप उसको गले लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको हाथ में हटा कर पीछे कर देगा कि भाई नहीं, अभी तुमने नहीं मिलना। अब ऐसे में यहाँ पर गाजी यूसुफ तो और ज़्यादा परेशान होगा, जिसके लिए उसने क्या कुछ कर दिया, अपनी बहू को मार दिया अपने बेटे के लिए, अपने बेटे की जान बचाई। लेकिन वो बेटा अब इसको ठुकरा रहा है, इसको कहता है कि नहीं, गले नहीं मिलना। मतलब क्या ही सीन देखने को मिलेगा। और ऐसे में यहाँ पर हमारे गाजी यूसुफ की जो सोच होगी ना, उसको एक बहुत बड़ा धचका मिलेगा कि भाई जिस बेटे की खातिर मैं क्या कुछ कर रहा था या क्या कुछ कर बैठा वो ये सिला दे रहा है। तो यहाँ पर उसको ज़रूर परेशानी होगी, लेकिन वो जानता है कि मेरा बेटा किस हद तक जा सकता है और इसको किस बात का गुस्सा है। तो यहाँ पर कहानी क्रिटिकल कंडीशन में इसलिए पहुँचेगी क्योंकि सिहान कहता है कि बाबा जो आपने किया है वादा या फिर जो आपने ज़मीन दी है वो आप फ़ौरन वापस लें, फ़ौरन ये फैसला आपने वापस ही लेना है। तो ये बात सुनकर गाजी को और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। गाजी सोचेगा कि भाई इसको किसने बता दिया। तो यहाँ पर शायद गाजी को अंदाज़ा नहीं है कि सिहान कहाँ कहाँ तक पहुँच सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर गाजी उसको हो सकता है कि हौसला दे, बात को टालने की कोशिश करे, लेकिन सिहान कहता है कि नहीं बाबा, मुझे ये जवाब चाहिए, आप फ़ौरन वो फैसला वापस लें और जो किसी की जायदाद है उस पर आप हाथ नहीं डालेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पर वो फाइनली राज़ी हो जाए और हमारे लाला को जो है एक बहुत बड़ा धचका दे दे। और ऐसे में हो सकता है कि लाला जो है इसकी दुश्मनी भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वो कहता है कि भाई पहले तूने सारी चीज़ें की, एग्रीमेंट किया और उसके बाद अब तुम कहते हो कि जो है मैं वापस ले रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तो यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और दूसरी तरफ ये बात इल्हाम को भी पता चलेगी कि जो मेरी जायदाद है वो कोई और हाथ डालकर बेच रहा है। तो यहाँ पर इल्हाम भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी और इल्हाम भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं लाला से मिल सकती है या रब्ता करके उसको कह सकती है कि तुम किसी और की ज़मीन कैसे बेच सकते हो और किस अथॉरिटी पे बेच सकते हो। तो यहाँ पर कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब हमारे सिहान का कमबैक होने वाला और ऐसे में देखना यह है कि अब सिहान क्या करता है। और दूसरी बड़ी मज़े की बात है कि मैंने इस ड्रामे की एंड की प्रेडिक्शन भी किया यार। आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से मैंने प्रेडिक्शन की है इस ड्रामे की एंड की, और किस तरह से गाजी यूसुफ जो इतना ज़्यादा उछल रहा है वो माफ़ी मांगेगा हमारी इस इल्हाम से, और इल्हाम के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके सामने हाथ तो बांधेगा और इतना ज़्यादा मजबूर होगा किस बात पर, ये तो आपको उस वीडियो में देखने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब इल्हाम जो है वो वापस जा रही है अपने मुल्क। और ऐसे में यहाँ पर जो सिहान है उसने भी कह दिया है कि तुम वापस चली जाओ। और हमारे दिल के अंदर जो बात थी कि भाई इनकी मुलाकात हो जाए, तो मुलाकात तो होगी, लेकिन अब ये एक दूसरे से ज़बरदस्ती बिछड़ रहे हैं। और ऐसे में अब मुझे लगता है कि किस तरह से फिर आपको कहानी दिखाई जाएगी वो उसका भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि सिहान जो है वो भी तुर्की जाएगा और उसके बाद किस तरह से इनकी मुलाकात होगी। तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में आपने बताना है कि आज का ये वीडियो कैसा लगा।
और हाँ, सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और हाँ, मैं ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ।